ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम विराट पर्व के चौथे अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि पांडव जब विराट नगर में विराट राजा के पास जाते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि जो पांचों पांडव हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कितनी कुशलता से वो करते हैं और कैसे अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। भीम एक मल्ल का वध कर देता है, किस तरह उनकी कुश्ती होती है, ये सब हम इस अध्याय से जानेंगे। जनमेजय ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस प्रकार मत्स्य देश की राजधानी में गुप्त रूप से निवास करने वाले महापराक्रमी वीर पांडु पुत्रों ने इसके पश्चात क्या किया? वैशंपायन जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मत्स्य देश की राजधानी में गुप्त रूप से रहने वाले पांडवों ने विराट राजा की सेवा करते हुए जो जो कार्य किए उन्हें सुनो। महाराज युधिष्ठिर राजसभा के प्रमुख सदस्य और मत्स्य देश की प्रजा के अत्यंत प्रिय थे। वे पासों के मर्मज थे, अतः वे राजा आदि को जुआ खिलाया करते थे। पांडवों के वहां रहते हुए चौथा मास आरंभ होने पर मत्स्य देश में ब्रह्मा जी की पूजा का महान उत्सव मनाया जाने लगा। इसमें बड़ा समारोह होता था। हे जनमेजय, उस समय विराट नगर में चारों दिशाओं में शस्त्रों कुश्ती लड़ने वाले मल्ल जुटने लगे। इस अवसर पर ब्रह्मा जी और शिव जी की सभा के समान उस राजधानी में लोगों का जमघट होता था। उन मल्लों में एक बहुत बड़ा पहलवान था जो दूसरे सब पहलवानों को अपने साथ लड़ने के लिए ललकारता था। जब वे अखाड़े में उतरकर उछलने लगा तब कोई भी उसके समीप खड़ा ना हो सका। जब अन्य सभी मल्ल उदासीन होकर हिम्मत हार बैठे तब मत्स्य नरेश ने अपने रसोइये से उस पहलवान को लड़ाने का निश्चय किया। उस समय राजा द्वारा प्रेरित किए जाने पर भीम ने पहचाने जाने के भय से दुखी होकर ही उससे लड़ने का विचार किया। वे राजा की आज्ञा को प्रकट रूप में टाल नहीं सकते थे। तत्पश्चात पुरुष सिंह भीम सिंह ने सिंह के समान धीमी चाल से चलते हुए राजा विराट का मान रखने के लिए उस विशाल रंगभूमि में प्रवेश किया। कुंती पुत्र भीम ने लोगों में हर्ष का संचार करते हुए लंगोट कसा। फिर वृत्तासुर के समान दिखाई देने वाले उस जीमूत नामक मल्ल को युद्ध के लिए ललकारा। वे दोनों बड़े उत्साह में भरे थे, दोनों ही प्रचंड पराक्रमी थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो 60 वर्ष के दो मतवाले एवं विशालकाय गजराज एक दूसरे से भिड़ने को उद्यत हों। अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर बाहु युद्ध करने लगे। महापराक्रमी शत्रुहंता महाबाहु भीम ने गर्जना करते हुए जैसे सिंह हाथी पर झपटे उसी प्रकार झपटकर जीमूत को दोनों हाथों से पकड़कर खींचा और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरंभ किया। ये देख वहां आए हुए पहलवानों तथा मत्स्य देश की प्रजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। 100 बार घुमाने पर जब वह धैर्य, साहस और चेतना से भी हाथ धो बैठा तब महाबाहु वृकोधर ने उसे पृथ्वी पर गिरा कर मसल डाला। उस लोक प्रसिद्ध वीर जीमूत मल्ल के मारे जाने पर राजा विराट को अपने बंधु बांधवों के साथ अति प्रसन्नता हुई।
उस समय कुबेर के समान महामनस्वी राजा विराट ने अत्यंत हर्ष में भरकर वल्लभ को उस विशाल रंगभूमि में ही बहुत सा धन दिया। ये वल्लभ कौन था? ये भीम। भीम ने अपना नाम वल्लभ बताया था और वो रसोई घर में काम करता था। और जब उसने उस मत्स्य को हरा दिया, उसको नीचे गिरा दिया, उसको पटक दिया, मर गया वो, तो जो विराट राजा था बहुत प्रसन्न होता है। वहीं पर ही रंगभूमि में उन्होंने वल्लभ को अर्थात भीम को बहुत सा धन दिया। इसी प्रकार बहुत से पहलवानों और महाबली पुरुषों को मारकर भीमसेन ने मत्स्य राज विराट का उत्तम प्रेम प्राप्त किया। जब वहां उनकी जोड़ का कोई पहलवान नहीं रह गया, तब विराट ने भीम को व्याघ्रों, सिंहों और हाथियों से लड़ाया। कभी कभी विराट की प्रेरणा से भीमसेन स्त्रियों के अनंतपुर में जाकर उनके मनोरंजन के लिए महाबली और मतवाले सिंहों के साथ लड़ा करते थे। पांडुनंदन अर्जुन ने भी अपने गीत और नृत्य से राजा विराट और अनंतपुर की सभी स्त्रियों को संतुष्ट कर लिया था। नकुल ने जहां तहां से आए हुए वेगवान घोड़ों को सुशोभित करके नृपश्रेष्ठ विराट को प्रसन्न कर लिया। सहदेव के द्वारा शिक्षित एवं विनीत किए हुए बैलों को देखकर नरश्रेष्ठ विराट ने उन्हें पुरस्कार में बहुत सा धन दिया। राजन, उन सब महारथियों को कष्ट उठाते देख द्रौपदी के मन में खेद होता था और वह लंबी सांसें भरती रहती थी। इस प्रकार वे पुरुष श्रेष्ठ पांडव उस समय राजा विराट के भिन्न भिन्न कार्य संभालते हुए वहां छिप कर रहते थे। इस तरह इस अध्याय में हमने देखा कि किस तरह ये पांचों पांडव और द्रौपदी राजा विराट के अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हुए किस तरह राजा विराट को प्रसन्न कर रहे हैं और किस तरह इन्होंने अपने आप को छिपा कर रखा हुआ है कि कोई उनको पहचान ना ले। अब ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो ये महाभारत की कथा पसंद आ रही है तो आप इनको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम शांति।